हेलो गाइस, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24/7 पे। दोस्तों, बीएड सेकंड ईयर वाले जो स्टूडेंट ने ध्यान दें, उनकी क्लासें आज से स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन अभी अभी मार्केट में जो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके अभी 2-3 दिन तक नहीं आएंगे। तो इसलिए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। मैं हर सब्जेक्ट का, जैसे कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यानी नॉलेज एंड कुरिकुलम, और आपका अधिगम के लिए आकलन है, समावेशी विद्यालय का सृजन है, योग शिक्षा है और पर्यावरण शिक्षा है। तो ये सारे जो मॉडल हैं, मैं आप लोगों के लिए इसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड यानी संभावित प्रश्न है जो गत वर्ष में पूछे गए हैं, उनके दो दो पार्ट लेकर आऊँगा। जैसे कि आज मैं करा रहा हूँ पार्ट 1, ये है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का। कल इसका पार्ट 2 आ जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें भी 100 क्वेश्चन है पार्ट 1 में भी। इसके बाद आप लोग के लिए लेकर आऊँगा मैं अधिगम के लिए आकलन की सीरीज, जिसमें भी 2 पार्ट रहेंगे। जो गत वर्ष में प्रश्न पूछे गए होंगे वो इंक्लूड रहेंगे। बाकी 2-4 दिन में, जैसे ही बोल दिया गया है प्रकाशन से, जैसे ही मॉडल अवेलेबल होगा, मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा 1 महीने के अंदर अंदर। जैसे कि आपका एग्ज़ाम 29 अप्रैल को है, तो यानी कि मान लीजिए पूरा मार्च पड़ा है, अगर इसको लगा लें 5 दिन, 10 दिन में आपका ये कंप्लीट करा दूंगा मैं, जो गत वर्ष में प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद से आपका आफ्टर 10 डेज, और पहले ही पहले कोशिश करूँगा, उससे पहले ही पहले आपका यूनिट, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है उसका यूनिट, जैसे हर सब्जेक्ट में 5-5 यूनिट रहती हैं, तो यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 5 तक जो भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, टोटल निचोड़ वो आप लोगों के लिए करा दिया जाएगा। ठीक है, थ्योरी कराने का कोई मतलब है नहीं अब। ठीक है, अपना जो सेकंड ईयर है ईयरली वाला, बस ये इस साल ये हो जाएगा। उसके बाद तो ईयरली का झंझट ही खत्म है। फिर उसके बाद तो सेमेस्टर है। जैसे कि अभी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, जिसमें जो सेकंड ईयर में जो सब्जेक्ट आने थे, योगा एजुकेशन, एनवायरनमेंट एजुकेशन, उसमें डाल दिया गया था। तो सारा कुछ अस्त व्यस्त पड़ा है। तो ये सेकंड ईयर का मैं कंप्लीट कराऊंगा आप लोग के लिए, पूरा कंप्लीट कराऊंगा सेकंड ईयर के लिए। हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रहेगा, पाँचों मॉडल पेपर इंक्लूड रहेंगे, पाँचों सब्जेक्ट, बी डी 201, 202, 203, 204, 205, तो सब कुछ कराऊंगा, कंप्लीट करा दूंगा आपका। मान लीजिए 10 दिन में ये हो जाएगा। इसके बाद से आपका शुरुआत से जो भी सब्जेक्ट है, अभी तो मैं गत वर्ष के करा रहा हूँ, उसके बाद से शुरुआत से आपका चलेगा नॉलेज एंड कुरिकुलम। अभी तो ये गत वर्ष का क्वेश्चन है, जिसके 2 पार्ट आएंगे, एक आज आएगा, एक कल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है, उनके भी आएंगे। ठीक है, चलो बहुत हो गई बातें, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10 दिन के लिए ये करा रहा हूँ। उसके बाद से आपका यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद होगा असली खेल। उसके बाद में 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इस पे सॉल्व। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? तो ये हो जाएगा, इसका सा ऑप्शन इसका सही है। पराविद्या और अपराविद्या दोनों ही भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं, पराविद्या और अपराविद्या। थोड़ा सा ऐसे नीचे करने की, हाँ, उसका ऑप्शन सा सही हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या घर में? राइट आंसर हो जाएगा ऑफ कोर्स विद्यालय एवं कक्षा में उसके संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है बच्चे के। दर्शन की वह शाखा जो ज्ञान व इसकी विधियों से संबंधित है, बताइए उसका नाम। दर्शन की वह शाखा जो ज्ञान व इसकी विधियों से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान मीमांसा। बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं विद्यालय से, समाज से या माता पिता से? तो बच्चे तो ज्ञान सभी से प्राप्त करेंगे। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ज्ञान प्रसार की आवश्यकताएं या दशाएं हैं, सीखने वाले की इच्छा, विषय वस्तु की समानता या समझ? तो उपर्युक्त सभी, राइट आंसर। सूचना है, क्या है सूचना? सूचना स्थिर स्वरूप है, आंकड़ों पर आधारित है या व्यवस्थित आंकड़े हैं? हाँ, तो व्यवस्थित आंकड़े रहेंगे, आंकड़ों पर आधारित स्थिर स्वरूप सूचना ही होगी। तो उपर्युक्त सभी, राइट आंसर।
विश्वास का संबंध होता है, बताइए किसके साथ? निश्चितता से, अवास्तविक से, प्रमाण की आवश्यकता से, या इनमें से कोई नहीं? ऑफ कोर्स निश्चितता से संबंध होगा विश्वास का, ऑप्शन अ राइट आंसर। मानव निर्माण की शिक्षा का संप्रत्यय किसने दिया? मानव निर्माण की शिक्षा का प्रत्यय दिया था विवेकानंद जी ने। प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत किस शिक्षा दर्शन से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रकृतिवाद से संबंधित है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, बताइए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के थे कपिल मुनि, राइट आंसर। कुरिकुलम शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से, किस लैटिन शब्द से हुई है? तो ये हुई है क्यूरेरे। क्यूरेरे का तात्पर्य होता है दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान याद रखिए, पूछा जा सकता है, दौड़ का मैदान। पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का योग है लक्ष्य, शिक्षण विधियां, पाठ्यचर्या या मूल्यांकन? राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का योग है पाठ्यचर्या। जिस डेडिकेशन के साथ मैं आपको लोगों के लिए करा रहा हूँ उसी डेडिकेशन के साथ चैनल से बने रहिए। नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। पूरी मेहनत इसमें मैं लगा दूंगा। सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट परेशान ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी आपने मानी मेरा विश्वास, अगर पिछली बार जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे जिन्होंने मेरी वीडियो वगैरह देखी थी तो उसमें से 85% तक 80% तक लेकर आए हैं। नॉर्मली 70% से नीचे तो कोई गया ही नहीं है। अगर वीडियो देख ली ना 2-3 बार तो आप लोगों के 80% से ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक है कि कुछ मॉडल में कुछ एरर थे, जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, अब वही क्वेश्चन 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जैसे कि जो मॉडल में था वही एग्जाम में पूछ लिया गया, तो वही करके आएगा। कोई भी है वही करके आएगा ना। उसके बाद क्या हुआ, वो गलत हो गए क्योंकि वो एरर था मॉडल में। ठीक है, तो इस वजह से 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लेकिन आप 75 जो क्वेश्चन आपके आएंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 50 करना रहेगा। तो आप देखो 75 में से 75 तो हर किसी को नहीं आ रहे होंगे, किसी को 70 आ रहे होंगे, किसी को 65 भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जो जो क्वेश्चन सही हो, बिल्कुल 100% एक्यूरेट, बिल्कुल सही हो, तभी आप 50 अटेम्प्ट कीजिए। 51 मत कर दीजिएगा, वरना शुरुआत से आपका कॉपी फिर चेक होगा। तो 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन ही करना है और बिल्कुल 60-65 क्वेश्चन पहले आप पेपर पे हल्का हल्का डॉट 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 करके लगा लीजिए। उसके बाद वो 60 में से ऐसे देखिए कि मैं 50 इसमें से कौन से हो सकते हैं बिल्कुल जो करेक्ट हैं, इस टाइप से कीजिए। ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन भी कर देंगे तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपका 1-2 क्वेश्चन उसमें से गलत हो जाए। अगर आप 45 नंबर से अगर ऊपर नंबर आ रहे हैं आपके तो बहुत अच्छे हो, तो आप 85-87%, 90% के करीब आ जाओगे। ठीक है, क्योंकि जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपका जो मिलेगा 20 नंबर जो इंटरनल का होता है, उसमें से 19-18 तो देते ही देते हैं। ठीक है, 18 तो कहीं नहीं गए हर सब्जेक्ट में जो भी मिलता है, इंटरनल होता है जो मार्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो चैनल पर बने रहिए। नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार का संबंध है, पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार का संबंध है विचारों से, मूल्यांकन से, व्यवहार से या विषय वस्तु से? तो राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार पूछ रहा है तो ये हो जाएगा उसके विचारों से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ विचारों से। रट लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन रट लीजिए। एक आध तो क्वेश्चन गलत होता ही है यार, कोई भी मॉडल ले लो, एक आध क्वेश्चन गलत होता ही है। तो कहीं भी कोई अगर गलत लग रहा है तो बस अब मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसके बाद मैं पिन अप कर दूंगा कमेंट में बाई चांस। ठीक है, वैसे इस मॉडल में मुझे लग नहीं रहा कुछ गलत है, क्योंकि फिर भी अगर होता है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, पिन अप कर दूंगा उससे कि ताकि और स्टूडेंट्स देख सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, पाठ्यचर्या में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं, पाठ्यचर्या में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। किसकी परिभाषा है भाई? परिभाषा तो याद रहती भी नहीं है, तो यहाँ तक कि 2-4 परिभाषा अगर पूछ भी ली जाए तो बिल्कुल जो 100% पता हो वही करना। परिभाषा किसी को याद नहीं रहती है। परिभाषाएं एक कथन को 4 लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा है तो किसको ध्यान रहेगा। ठीक है, फिर भी देखते हैं, इसमें परिभाषाएं वैसे कम है।
तो पाठ्यचर्या में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। तो पर एक परिभाषा है, मुनरो की परिभाषा है ये। पाठ्यचर्या के घटक हैं, पाठ्यचर्या के घटक हैं उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण व्यूह रचना, ये उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 90% उपयुक्त सभी वाले क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादातर सही रहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी जुगाड़ जैसे होता है ना, बहुत से लोग जुगाड़ ढूंढते हैं, जुगाड़ जुगाड़ से पास होना। मेहनत भी नहीं करनी ज़्यादा, थोड़ा बहुत देख लिया एक आध बार वीडियो और उसके बाद कहते हैं जुगाड़ देखनी है। तो जुगाड़ वाले स्टूडेंट के लिए कहना चाहूँगा, तो जुगाड़ उनकी 8 से 10 क्वेश्चन अगर उपयुक्त सभी के मिल जाते हैं तो 10 के 10 का कर देंगे तो उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन उनके सही हो ही जाएंगे। ठीक है, बाकी एक आध बार वीडियो देख के जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। तो उनके लिए उन लोगों के लिए उन्हें चाहिए कि 60-65% आ जाए, तो उन लोगों के लिए बहुत सही जुगाड़ है ये उपयुक्त सभी वाली जुगाड़। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है, पाठ्य वस्तु भाग है किसका? पाठ्यचर्या का, समाज का, विद्यालय का या शिक्षण विधि का? तो पाठ्यचर्या का भाग है। कौन सा पाठ्यचर्या का प्रारूप विषय वस्तु पर आधारित है? क्रिया आधारित प्रारूप, विषय केंद्रित प्रारूप, विद्यार्थी केंद्रित प्रारूप या उपयुक्त सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विषय केंद्रित प्रारूप। पाठ्यचर्या का पूछ रहा है, पाठ्यचर्या का प्रारूप विषय वस्तु पर आधारित है। सॉरी, कौन सा पाठ्यचर्या का प्रारूप विषय वस्तु पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बा, विषय केंद्रित प्रारूप। क्रिया आधारित पाठ्यचर्या के पिता कहे जाते हैं, बताइए कौन कहे जाते हैं क्रिया आधारित पाठ्यचर्या के पिता? राइट आंसर जॉन ड्यूवी। पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता का निर्धारण होता है किसके द्वारा? विषय वस्तु द्वारा, विधि द्वारा, मूल्यांकन द्वारा या उद्देश्यों द्वारा? पाठ्यचर्या की बात हो रही है तो उसका जो प्रभावशीलता का निर्धारण होगा मूल्यांकन के द्वारा होगा। माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या की कोर्स ए व कोर्स बी में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया? माध्यमिक स्तर की जो पाठ्यचर्या थी उसको कोर्स ए और कोर्स बी में विभाजित कर दिया, मतलब विभाजित करने का जो सुझाव दिया, कोर्स ए व कोर्स बी में विभाजित करने का सुझाव दिया। तो ये था अपना हंटर कमीशन। हंटर कमीशन पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करने में उपयोग होने वाली विधि है या है निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, सारे ही मूल्यांकन हैं पाठ्यचर्या के। शिक्षण शास्त्र का संबंध होता है, बताइए किससे होता है? मूल्यांकन से, अनुशासन से, लक्ष्यों से या शिक्षण विधियों से? आपको शिक्षण शास्त्र का संबंध शिक्षण विधियों से। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य है, बताइए? शारीरिक विकास करना, कार्य अनुभव प्रदान करना, आदत निर्माण करना, भावनात्मक विकास करना। 23 का राइट आंसर हो जाएगा कार्य अनुभव प्रदान करना। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कार्य अनुभव प्रदान करना, कार्य अनुभव प्रदान करना। पाठ्यचर्या व्यवस्थापन का उपागम निम्न में से कौन सा नहीं है? समस्या समाधान उपागम, प्राकरणिक उपागम, चक्राकार उपागम, एकीकृत उपागम। पाठ्यचर्या व्यवस्थापन का उपागम निम्न में से कौन सा नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो प्राकरणिक उपागम है, चक्राकार उपागम भी है, एकीकृत उपागम भी है। तो जो नहीं है वो हो जाएगा समस्या समाधान उपागम। निम्न में से कौन छात्र केंद्रित शिक्षा का समर्थक नहीं था? छात्र केंद्रित शिक्षा का जो समर्थक नहीं था वो कौन थे? तो एम के गांधी थे, मोहनदास करमचंद गांधी, जॉन ड्यूवी थे, मॉन्टेसरी थे। आप जो नहीं थे वो थे प्लेटो। छात्र केंद्रित शिक्षा का समर्थक नहीं था प्लेटो। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया, सभी को पता होगा ये क्वेश्चन, फ्रोबेल गोल्डन जुबली क्वेश्चन है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है स्कोल, स्कोल शब्द से।
विद्यालय के क्या कार्य हैं? बौद्धिक विकास करना, सही है। चारित्रिक विकास करना, ये भी सही है। सामाजिक विकास करना, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे भाई। ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं जुगाड़ वालों के लिए। विद्यालय संगठन की क्या विशेषता है? विद्यालय संगठन की क्या विशेषता है? शैक्षिक अवसरों की समानता, सहयोग का अभाव, कठोरता या उपयुक्त सभी। विद्यालय संगठन की विशेषताएं हैं शैक्षिक अवसरों की समानता। विद्यालय संगठन की क्या विशेषता है या है? सहयोग का अभाव, शैक्षिक अवसरों की समानता, कठोरता। हाँ, तो सहयोग का अभाव है। सहयोग का अभाव है भाई। निम्नलिखित में से किसने पीओएसडी की सीओआरबी यानी पोस्ट कोर्ब सूत्र द्वारा प्रशासनिक कार्यों का वर्णन किया? पोस्ट कोर्ब, पोस्ट कोर्ब, तो इसका याद रखिएगा गुलिक। पोस्ट कोर्ब गुलिक, राइट आंसर है गुलिक। याद ही हो जाएगा, स्पेशल नाम है पोस्ट कोर्ब गुलिक। कर दीजिए किसी भी तरीके से रिलेट जो भी करना है अपने दिमाग में, कुछ भी ट्रिक लगाइए। पोस्ट कोर्ब गुलिक, ठीक है। शैक्षिक प्रशासन का प्रकार निम्न में से कौन सा नहीं है? शैक्षिक प्रशासन का प्रकार निम्न में से कौन सा नहीं है? नहीं पूछ रहा है। लोकतांत्रिक प्रशासन, मैं क्या प्रकाशन बोलने वाला था। लोकतांत्रिक प्रशासन, निरंकुश प्रशासन, विशिष्ट प्रशासन, उपर्युक्त सभी। बताइए जुगाड़ वाले स्टूडेंट क्या सही होगा इसमें? अगर कोई है तो सब जुगाड़ वाले नहीं है, मतलब दो चार होंगे कुछ। कौन सा नहीं है? तो देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना 90% तो उपयुक्त सभी होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे उपयुक्त सभी नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, निरंकुश प्रशासन। चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं, वैसे भी आज लेट हो गए हैं ना। 9 बजे का मैंने क्या निकलना है मुझे, 9 बजे का मैंने टाइम दिया था, लेकिन थोड़ा लेट हो रहा है। आपका थोड़ा 9:30 तक हो जाएगा। चलिए, शैक्षिक प्रशासन का प्रकार निम्न में से कौन सा नहीं है? तो मैंने बता ही दिया, निरंकुश प्रशासन। शैक्षिक व्यवसाय की मुख्य विशेषता है जवाबदेही, सकारात्मक दृष्टिकोण या प्रतिबद्धता। उपयुक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, हाँ हो गई जुगाड़। आधुनिक प्रशासन प्रक्रिया का जन्मदाता कौन है? एडम्स, हेनरी फेयाल, मैक्स वेबर या गुलिक। तो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी फेयाल। प्रजातांत्रिक प्रशासन आधारित है, किस पर आधारित है? आपसी समझ पर, नियंत्रण पर, कठोरता पर। प्रजातांत्रिक शासन आधारित है आपसी समझ पर। प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, ये सब एक ही बात है। प्रजा, प्रजा, लोक, गणतंत्र, ये सब। समाज का दर्पण है खेल का मैदान, परिवार, विद्यालय या समुदाय। समाज का दर्पण है, क्या है दर्पण समाज का? समाज का दर्पण विद्यालय है। समाज का आईना विद्यालय है। विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? ये दूर किया जा सकता है निर्देशन एवं परामर्श के द्वारा। निर्देशन, तनाव, स्ट्रेस संबंधी समस्याओं को निर्देशन एवं परामर्श के द्वारा ठीक किया जा सकता है। कर्मचारी प्रदर्शन का अधिकृत व्यक्ति है। कर्मचारी प्रदर्शन का अधिकृत व्यक्ति है, कौन है? अधिकृत व्यक्ति पूछ रहा है, तो ये प्रधानाचार्य राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानाचार्य। विद्यालय प्रशासन के स्तर को सर्वोत्तम किसके द्वारा आंकलित कर सकते हैं? विद्यालय प्रशासन के स्तर को सर्वोत्तम किसके द्वारा आंकलित कर सकते हैं? प्रधानाचार्य, सीखने के परिणाम, सुंदर इमारत, या इनमें से कोई नहीं। विद्यालय प्रशासन के स्तर को सर्वोत्तम किसके द्वारा आंकलित कर सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सीखने के परिणाम। निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो अधिक स्वतंत्रता देता है क्रियाशीलतावाद। क्रियाशीलतावाद। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एक ही बात है।
प्रधानाध्यापक के लिए विद्यालय में कौन कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व या अहस्तक्षेपी नेतृत्व? सबसे राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रजातांत्रिक नेतृत्व। निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रधानाचार्य के गुणों में सम्मिलित होना चाहिए? श्रेष्ठ श्रोता, अच्छा शिक्षाविद, उत्तरदायित्व निर्वाह की योग्यता या उपर्युक्त सभी? उपर्युक्त सभी सही हो गए भाई। विद्यालय निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था की जाती है किसके द्वारा? प्रधानाचार्य द्वारा, शिक्षक द्वारा या आ और बा दोनों के द्वारा? हाँ भाई, दोनों के द्वारा ही होती है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, नागरिकता का विकास करना, सुसमायोजित व्यक्तित्व का विकास करना या केवल मानसिक विकास करना? राइट आंसर हो जाएगा सुसमायोजित व्यक्तित्व का विकास करना। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है? एनएसएस कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कक्षा शिक्षण, शैक्षिक भ्रमण? इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब पूछ रहा है पाठ्य सहगामी यानी कि पढ़ने के साथ साथ जो क्रियाएं चलती हैं। कक्षा शिक्षण तो अलग टॉपिक हो गया ना, एनएसएस कार्यक्रम हो जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाएगा, शैक्षिक भ्रमण भी हो जाएगा, है ना। तो कक्षा शिक्षण वो तो चलता ही रहता है, लेकिन इसके साथ जो पाठ्य सहगामी पढ़ाई के साथ कुछ सहगामी क्रियाएं होती हैं तो उनसे अलग है कक्षा शिक्षण। बाकी सब सहगामी क्रियाएं हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वार्षिकोत्सव होता है कहीं कहीं, या एनुअल फंक्शन बोल लीजिए इंग्लिश मीडियम में, फील्ड ट्रिप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम शैक्षिक भ्रमण, और बाकी एनएसएस कार्यक्रम होते हैं वगैरह वगैरह। तो यानी कि कक्षा शिक्षण है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य नहीं है? शिक्षण में छात्रों की सहायता करना, शिक्षण में सहायता करना छात्रों की, विद्यालय स्तर को उठाने के लिए सुझाव देना, ठीक है भाई, शिक्षकों की वास्तविक समस्याओं को समझना, शिक्षकों की वास्तविक समस्याओं को समझना, ठीक है, शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति हेतु उपयुक्त कदम उठाना। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बिल्कुल सही बात है। कक्षा में समय अनुवर्ती होना, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ये भी सही है। एक अच्छा वक्ता होना, ये भी सही है। अब पूछ रहा है भाई सबसे अच्छा तो भाई यही हो जाएगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ठीक है, यही सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। राइट आंसर है ऑप्शन सा। प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है? प्राथमिक स्तर पर तो वही मातृभाषा है, मैट्री लैंग्वेज। परंपरागत प्रतीकों के माध्यम से संप्रेषण करने की प्रणाली को कहते हैं? परंपरागत प्रतीकों के माध्यम से संप्रेषण करने की प्रणाली को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? भाषा, बिना भाषा के कम्युनिकेशन थोड़ी ही होगा। हाँ हो सकता है, लेकिन वो अलग कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन अगर बात हो रही है संप्रेषण की तो भाषा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल क्लाइमेट का कारक है या हैं? सुरक्षा, पारस्परिक संबंध, शिक्षण एवं अधिगम? हाँ, सुरक्षा भी ठीक है, पारस्परिक संबंध भी ठीक है, शिक्षण अधिगम भी ठीक है, तो सारे ही ठीक है, उपयुक्त से भी ठीक है। नेतृत्व की मुख्य विशेषता है या हैं? आत्मनिर्भरता, ठीक, सहयोग में विश्वास, बिल्कुल सही, उद्देश्य स्पष्टता, उपयुक्त सभी सही है। शिक्षा विषय है किसका? शिक्षा विषय है किसका? तो शिक्षा आती है समवर्ती सूची में, याद रखिएगा, शिक्षा आती है समवर्ती सूची में। माध्यमिक शिक्षा आयोग को कहा जाता है? मुदालियर कमीशन, पहले भी करा चुके हैं, सब कुछ आ रखा है पहले। मुदालियर कमीशन को कहा जाता है शिक्षा आयोग, मुदालियर कमीशन, यानी किसके नाम पर? लक्ष्मण स्वामी है मुदालियर कमीशन के, ऐसे ही कुछ है, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। हाँ पता नहीं यार, कमेंट करके बताइए थोड़ा। हाँ लक्ष्मण ऐसी कुछ है, लक्ष्मण स्वामी, हम लक्ष्मण, हाँ ऐसी कुछ है, आप कमेंट कीजिए, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा अभी। भारतीय संविधान में 86वां संशोधन किस वर्ष हुआ? 86वां संशोधन किस वर्ष हुआ? 86वां संशोधन हुआ 2002 में, 86वां संशोधन 2002 में, और इसका मुदालियर हो जाएगा, ठीक। एनकेसी से क्या अभिप्राय है? एनकेसी है नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल
नॉलेज कमीशन। एन फॉर नेशनल नॉलेज यानी के फॉर नॉलेज, के साइलेंट है ना, के साइलेंट रहता है, KNOWLEDGE, इसलिए उसमें से एन पढ़ते हैं, के नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो NNC नेशनल नॉलेज कमीशन। NCF 2005 से क्या अभिप्राय है? नेशनल क्लास फ्रेमवर्क 2005, नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क 2005, या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो जहाँ करिकुलम आपको दिख जाए तो वही हो जाएगा आपका राइट आंसर, NCF। N फॉर नेशनल, C फॉर करिकुलम, F फॉर फ्रेमवर्क 2005 तो पता ही है आपको। राष्ट्रीय ज्ञान योग के अध्यक्ष थे, ओहो, सैम पित्रोदा। लास्ट फर्स्ट ईयर में 3 बार रिपीट हुए थे ये सैम पित्रोदा जी, 3 बार रिपीट हुए थे, 3 बार बीएड फर्स्ट ईयर में, ईयरली वाले। और फर्स्ट सेम में तो पूछा ही नहीं गया है, सैम पित्रोदा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ही पूछा गया, कुछ नहीं पूछा गया, अलग ही लेवल था बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। इनकी भी क्लासें बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी, पहले तो अभी अपना सेकंड ईयर हो जाए ये वाला, फिर उसके बाद बीएड का सेकंड सेम की क्लासें चलेंगी। उसके बाद जब ये एंट्रेंस जो होगा बीएड का, उसके बाद से जो नया सेशन स्टार्ट होगा, फिर से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासें चलेंगी। फिर तो ईयर का कोई मसला ही नहीं है, सब कुछ ईयर वाइज सब खत्म, सेमेस्टर वाइज होगा सब कुछ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा के किस स्तर पर शांति शिक्षा को शामिल किया गया? एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा के किस स्तर पर शांति शिक्षा को शामिल किया गया? ये किया गया था प्राथमिक स्तर पर, पीस एजुकेशन। एनसीएफ 2005 में निम्न में से कौन से भाषा सूत्र के शिक्षण की वकालत की गई है? राइट आंसर हो जाएगा त्रिभाषा सूत्र। आरटीई एक्ट 2009 के द्वारा निम्न में से कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया? तो ये राइट आंसर हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया। आरटीई एक्ट 2009 से तात्पर्य है, आरटीई एक्ट 2009 से तात्पर्य है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। बहुत से स्टूडेंट होंगे जो बीएड फर्स्ट ईयर किया होगा, उन्होंने सीटेट का फॉर्म भी डाला होगा, तो वो सोच रहे होंगे एनसीएफ 2005 तो चलो अब पढ़ने को मिल रहा है, हमने तो सीटेट के एग्जाम की तैयारी करी थी जब पढ़ा था। हाँ, तो आपका जो बीएड सेकंड ईयर है उसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि हमने फर्स्ट ईयर पे, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के एग्जाम के बाद ही ये सब पढ़े होंगे। 2005 एनसीएफ 2009 और बाकी बहुत सारी इसमें क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। तो आप आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कहेंगे अरे ये तो सीटेट में आया था क्वेश्चन। हाँ, तो सब यही क्वेश्चन रहते हैं। एनसीएफ एनसी अच्छा NCERTE एन, और क्या दिया है, ये गलत कर दिया है, NCERT 2009। हाँ, तो वही होगा NCERT एक्ट, NCFTE ये क्या है? NCEFTE किससे संबंधित है? शिक्षक शिक्षा से। अच्छा NCFTE यानी कि इसका ये बन रहा है NCFTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। हाँ, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इससे संबंधित है, शिक्षक से संबंधित है। चलिए, थोड़ा कन्फ्यूजन। बोझ के बिना सीखना किसका मुख्य उद्देश्य था? बोझ के बिना सीखना एनसीएफ 2005, राइट आंसर हो जाएगा एनसीएफ 2005। निम्न में से ई अधिगम में कौन सा माध्यम का उपयोग किया जाता है? ई अधिगम में जल्दी चलते हैं, अब टाइम थोड़ा ज़्यादा डिले हो रहा है। निम्न में से ई अधिगम में कौन सा माध्यम का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उपरोक्त से भी हो जाएगा राइट आंसर दृश्य मुद्रित संप्रेषण माध्यम, ठीक है। टोली शिक्षण की मुख्य विशेषता है नियोजन का अभाव, स्वरूप में कठोरता, सहयोग पर आधारित या उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा टोली शिक्षण की मुख्य विशेषता है उसमें कोऑपरेट करते हैं लोग, समूह में जब शिक्षा होती है तो उसमें कोऑपरेशन चलता है, ठीक है। तो सहयोग पर आधारित। व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली के प्रतिपादक में स्किनर महोदय थे,
उनमें से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का आधुनिक उपागम नहीं है? सहयोगी अधिगम, टोली शिक्षण, लेक्चर विधि, समकक्षी शिक्षण। राइट आंसर हो जाएगा लेक्चर विधि। लेक्चर विधि उपागम नहीं है, सही है। सहयोगी अधिगम तो ठीक है, टोली शिक्षण भी सही है, समकक्षी शिक्षण सही है। लेक्चर विधि यानी व्याख्यान, व्याख्यान विधि तो वैसे भी नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव का भाई नेगेटिव है। निजी शिक्षा एजेंसियों पर नियंत्रण होता है। निजी शिक्षा जो होते हैं प्राइवेट स्कूल होते हैं, जो केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, उपयुक्त दोनों का। राइट आंसर हो जाएगा दोनों का ही है भाई। एनजीओ से क्या तात्पर्य है? आज कुल मिला के इसकी फुल फॉर्म पूछी है। एनजीओ, एन फॉर नॉन, जी फॉर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है। नृतत्व का प्रकार है या है? निरंकुश नृतत्व, लोकतांत्रिक नृतत्व, हस्तक्षेप रहित नृतत्व। कितने तत्व आ गए इसमें? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। नृतत्व का एकीकृत मॉडल किसने प्रस्तावित किया? नृतत्व का एकीकृत मॉडल जॉर्ज टेरी, जॉर्ज टेरी याद रख लेना, टेरी। निम्न में से कौन सी शैक्षिक नेतृत्व के लिए एक बाधा है? बाधा है, बाधा, शैक्षिक नेतृत्व के लिए एक बाधा, तो शिक्षा विहीन व्यक्ति का स्कूल पर नियंत्रण हो जाएगा। राइट आंसर। विद्यालय में प्राचार्य की भूमिका होती है प्रशासक, नेतृत्व, पर्यवेक्षक। राइट आंसर ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। अनुशासन का क्या अर्थ है? मूल्यों का अवलोकन करना, नियमों का पालन करना और मानकों का अनुसरण करना। सभी सही है भाई, सही है। विद्यालय का आंतरिक अनुशासन किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। आंतरिक अनुशासन बोल रहा है, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा, उपयुक्त दोनों, इनमें से या कोई नहीं। राज्य सरकार का क्या है भाई इसमें? प्रधानाचार्य बनाएंगे ना आंतरिक तो। हाँ, राज्य सरकार वैसे देखेगा, लेकिन अब भैया इसका बात क्या हो रहा है? आंतरिक कहाँ पे आ गए हम, किधर गए? हाँ, प्रधानाचार्य जी, चलिए नमस्ते, ठीक है। हाँ, तो विद्यालय का आंतरिक अनुशासन किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? प्रधानाचार्य के द्वारा, ठीक है। अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय हैं दंड, उपचारात्मक, उदाहरण देकर, उपयुक्त सभी। नहीं भाई, दंड दंड वंड नहीं देना है भाई। हाँ, उपचार कर दो उसका, उपचार करो भाई, उपचार, उपचार हो जाएगा राइट आंसर। दंड नहीं देना है, दंड तो निगेटिव है। निम्न में से विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का कौन सा कारण है? अध्ययन में रुचि, ये तो कोई कारण नहीं हुआ, अध्ययन में रुचि है भाई। शिक्षा का आदर्श व्यवहार, ये भी कोई कारण नहीं है। असंतोष की भावना, हाँ ये कारण हो जाएगा, असंतोष की भावना। कक्षा प्रबंधन के अनुसार शिक्षक की भूमिका है एक, दोस्त की, निर्देशक की, दार्शनिक की या प्रबंधक की? दोस्त वोस्त कुछ नहीं, निर्देशक की है। डायरेक्टर, डायरेक्टर है भाई, टीचर डायरेक्टर है। एक शिक्षक के क्या गुण हैं? मित्रवत व्यवहार, डायरेक्टर मतलब टीचर, डायरेक्टर क्यों है? टीचर के ऊपर है आपको कैसे डाले। जैसे कि जैसे डायरेक्टर एक फिल्म को डायरेक्शन मतलब डायरेक्ट करता है, डायरेक्टर एक फिल्म को डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन के मुताबिक फिल्म भाई हिट और फ्लॉप होती है। तो बस टीचर की बहुत मतलब अच्छी भूमिका है आपके जीवन में। टीचर के बिना मतलब क्या बोलते हैं, बालक भी नहीं है, बालक के बिना टीचर भी नहीं है, मतलब क्या बोला, शिक्षक के बिना बालक भी नहीं है, बालक के बिना शिक्षक भी नहीं है। और अभी तो प्राइमरी स्टेज पर तो भैया बालक को ही सब कुछ माना गया है, टीचर की कोई औकात नहीं है। टीचर मार भी नहीं सकता बच्चे को। लेकिन खैर छोड़िए, ये बात टॉपिक कुछ और है। कक्षा प्रबंधन के अनुसार जो क्लासरूम का जो मैनेजमेंट है उसके अनुसार शिक्षक पता है क्या है? शिक्षक एक डायरेक्टर है, ठीक है, निर्देशक है, निर्देशक की भूमिका निभाता है। एक शिक्षक के क्या गुण हैं? मित्रवत व्यवहार, विषय पर स्वामित्व, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बड़ा सही सब्जेक्ट है भाई, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड कुरिकुलम। अच्छा है, इंटरेस्टिंग। ऐसे योगा का करा रहा था मैं उस दिन बीएड फर्स्ट से, हमें तो दिमाग खराब हो गया था। चलिए सेकंड ईयर में भी है योगा, फिर से दिमाग खराब करेंगे थोड़ा सा।
एक शिक्षक के, अच्छा हो गया ये, मूल्यांकन उपागम दिया है। मूल्यांकन उपागम बताइए किसने दिया है, तो ये दिया है बेंजामिन एस ब्लूम। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का कौन सा एक मुख्य सोपान नहीं है? योजना बनाना, सामान्यीकरण करना, व्यवस्था करना। तो राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रण करना। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का कौन सा एक मुख्य सोपान नहीं है? योजना बनाएगा, ठीक है, सामान्यीकरण करेगा, ठीक है, व्यवस्था करेगा, लेकिन नियंत्रण, नियंत्रण वाली बात ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव, तो नेगेटिव का नेगेटिव। शिक्षक की जवाबदेही का पक्ष निम्न में से कौन सा है? जवाबदेही का शिक्षक की जवाबदेही का पक्ष निम्न में से कौन सा है? समाज, परिवार, शिक्षण अधिगम प्रबंधन या समकक्षीय समूह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, शिक्षण अधिगम प्रबंधन। विद्यालय निर्देशन सेवाएं एकीकृत भाग हैं, किसकी एकीकृत भाग हैं? तो ये पाठ्यचर्या के एकीकृत भाग हैं, पाठ्यचर्या। निम्न में से कौन सी प्रविधि शिक्षक मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाती है? क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि, योजना प्रविधि, सूचना प्रविधि। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि। देखो 100 क्वेश्चन है, आपको 80-90 क्वेश्चन ऐसे याद हो गए होंगे। 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसपे थोड़ा याद करने वाली बात है, वैसे कुछ नहीं है, आपको ऐसे याद हो गए होंगे। जवाबदेही के घटक क्या हैं? उत्तरदायित्व, हाँ भाई जवाब देना है तो उत्तरदायित्व है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है। कार्य संपादन की समीक्षा, बिल्कुल सही। कार्य की गुणवत्ता, अरे सारे ही सही हो गए भाई, जुगाड़ वालों का काम हो गया भाई। विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है, शिक्षक, भाई कोई जुगाड़ वाले तो बुरा मत मानना, ऐसे ही मतलब समझो। विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है शिक्षक, प्रबंधक, प्रधानाचार्य या उपयुक्त सभी। भाई सभी की जवाबदेही होती है भाई, जवाब तो सभी को देना पड़ेगा। आधुनिक शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषता है, क्या विशेषता है? समानता, स्वतंत्रता, सहयोग। सही है भाई, अब नहीं बोलूंगा, नाराज हो जाएंगे। दंड के क्या सिद्धांत हैं? निषेधात्मक, अवरोधक, सुधारात्मक। उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही, उच्च अधिकारी द्वारा, संधि विच्छेद करते हैं थोड़ा, उच्च अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है। किसने कहा है ये? बताइए भाई किसने कहा है ये? और इसमें देखो, इसमें तो यार मिट भी गया है, मैं 1 मिनट अभी देख के बताता हूँ भाई। इसको, इस क्वेश्चन का मैं कमेंट सेक्शन में बताऊंगा आप लोगों के लिए आंसर, ठीक है। इसका कुछ पता नहीं लग रहा, ठीक है, छोड़िए क्वेश्चन को। एडम कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, देखिए कल सर्च करते हैं, गूगल करते हैं इसका, आप लोग करिए और कुछ वो कमेंट में बताइए, थोड़ा सा आप भी करिए थोड़ा। हाँ, एडम के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है? एडम के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है? कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है भाई? दमनात्मक अनुशासन, निरंकुश अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन या मुक्त्यात्मक अनुशासन। तो राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश अनुशासन। शैक्षिक नेतृत्व की मुख्य विशेषता है आशावादी दृष्टिकोण, प्रशासनिक योग्यता, लोकतांत्रिक व्यवहार। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, राइट आंसर। अरे उपयुक्त सभी राइट आंसर। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास करना। किसने कहा है ये? चहुमुखी की बात आ गई भैया, तो महात्मा गांधी जी हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, हो ये तो आना ही था जॉन ड्यूवी का, हाँ जॉन ड्यूवी का। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है कहा है जॉन ड्यूवी ने, और एडम्स ने क्या कहा है? एडम्स ने कहा है द्विमुखी। एडम्स ने कहा द्विमुखी और त्रिमुखी कहा है जॉन ड्यूवी ने। ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से, ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए। यह कथन किस दर्शन से संबंधित है? दर्शन पूछा है, बताइए कौन सा दर्शन है? बौद्ध दर्शन है भाई, ये बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन। सांसारिक दुखों की बात की गई है इसमें।
ज्ञान के स्रोत हैं प्रत्यक्षीकरण, तार्किक चिंतन, अंतः प्रज्ञा। सभी हो जाएंगे राइट आंसर। दर्शन जो यह विश्वास करता है कि सभी ज्ञान का स्रोत ईश्वर है, तो ये प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद। तो ऑप्शन सा राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवाद। दर्शन जो यह विश्वास रखता है, कौन सा दर्शन है वह जो विश्वास रखता है कि सभी ज्ञान का स्रोत ईश्वर है, तो ये हो जाएगा आपका आदर्शवाद। अब प्रकृतिवाद से ये मत सोचना कि प्रकृति की बात हो रही है, तो नहीं, आदर्शवाद इज राइट आंसर। रचनावाद क्या है? शिक्षा में उपागम, ज्ञान का प्रकार, ज्ञान का स्रोत। रचनावाद क्या है? तो रचनावाद है आपका ज्ञान का स्रोत, सोर्स ऑफ नॉलेज। किसने कहा ज्ञान विचारों की एकीकृत पूर्ण प्रणाली है? कांट हो जाएगा इसका राइट आंसर, कांट। ठीक है, पप्पू कांट डांसशाला। ठीक है, किसने कहा है ज्ञान विचारों की एकीकृत पूर्ण प्रणाली है? तो पप्पू कांट डांसशाला। कैसे भी याद कर लीजिए, अपनी ट्रिक बनाइए, कांट है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सही नहीं है? सीखना सक्रिय है, सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अरे भाई जीवन पर्यंत चलता है सीखना, तो यही है सही फिर। नहीं, हाँ ये तो भाई इस पर तो फिर लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, हाँ यही सही है। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान है 5। जैन के दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं 5। लास्ट का क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, ज्ञान जो स्थानीय वातावरण से प्राप्त हो सके क्या कहा जाता है? अरे बहुत खतरनाक क्वेश्चन दे दिया है ये। स्थानीय दे दिया, स्थानीय भी दे दिया, तो ये यही सही होगा, स्थानीय ज्ञान। ठीक है, तो वीडियो समाप्त होती है, कल आएंगे इसके पार्ट 2 के साथ। कल ये फिनिश हो जाएगा। नॉलेज एंड कुरिकुलम, जैसे कि गत वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैं उनको करा रहा हूँ, और 8 दिन के बाद या 4-5 दिन के बाद आपका यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के क्वेश्चनों को करा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी चैनल पे बने रहिए, ठीक है, और जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।